बदियां च लंघे तेरे साल ये भी कदी सोचिया किन्ने बदियां च ओ किन्ने बदियां च किन्ने बदियां किन्ने बदियां च लंघे ओ किन्ने बदियां च लंघे किन्ने बदियां च लंघे 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 किन्ने बदियां च ओ किन्ने बदियां च ओ किन्ने बदियां च ओ किन्ने बदियां च बदियां च बदियां च हो किन्ने बदियां च किन्ने बदियां च लंघे तेरे साल ये भी कदी सोचिया किन्ने बदियां च लंघे तेरे साल ये भी कदी सोचिया तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल ये भी कदी सोचिया किन्ने बदियां च लंघे तेरे साल ये भी कदी सोचिया किन्ने बदियां च लंघे तेरे साल ये भी कदी सोचिया तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल ये भी कदी सोचिया किन्ने बदियां च लंघे तेरे साल ये भी कदी सोचिया जिंद अपनी खराब ऐवें करना जिंद अपनी खराब ऐवें करना जावे जिंदगी दी बागी किते हरना जिंद अपनी खराब करना जिंद अपनी खराब ऐवें करना जाने जिंदगी दी बाजी किते हरना नहीं किसे ने भी जाना तेरे नाम ये भी कदी सोचिया नहीं किसे ने भी जाना तेरे नाम ये भी कदी सोचिया तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल ये भी कदी सोचिया किन्ने बदियां च लंघे तेरे साल ये भी कदी सोचिया ओ किन्ने बदियां च लंघे तेरे साल ये भी कदी सोचिया दुनिया वाले कटते दिलों जंजाल तू दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया वाले कटते दिलों जंजाल तू दुनिया वाले कटते दिलों जंजाल तू छड़ के सुस्ती वाफला सुरत संभाल दुनिया वाले कटते दिलों जंजाल तू छड़ के सुस्ती वाफला सुरत संभाल किते टुर न जानी विच पताल ये भी कदी सोचिया किते टुर न जानी विच पताल ये भी कदी सोचिया तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल ये भी कदी सोचिया किन्ने बदियां च लंघे तेरे साल ये भी कदी सोचिया किन्ने बदियां च लंघे तेरे साल ये भी कदी
कदी सोचियाई। गल अगों वाली बंदे आप सोच ले, गल अगों वाली बंदे आप सोच ले, गल अगों वाली बंदे आप सोच ले, दिल यसू दे लहू दे नाल पोच ले। गल अगों वाली बंदे तू सोच ले, दिल यसू दे लहू दे नाल पोच ले। जे तू मनी न ते होना बुरा हाल तेरी कदी सोचियाई, जे तू मनी न ते होना बुरा हाल तेरी कदी सोचियाई। तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल तेरी कदी सोचियाई। बंदियां बंदे तेरे साथ तेरी कदी सोचियाई। किन्ने बदियां च लंगे तेरे साल तेरी कदी सोचियाई। एने बदियां दे पिछे तेरा टुरने, एने बदियां दे पिछे तेरा टुरने। कच्चे कड़े वांगू होली होली टुरने। एने बदियां दे पिछे तेरा टुरने, एने बदियां पिछे पिया टुरने। कच्चे कड़े वांगू होली होली टुरना। कनु बनिया तो कख ते बराल तेरी कदी सोचियाई। कनु बनिया तो कख ते बराल तेरी कदी सोचियाई। तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल तेरी कदी सोचियाई। किन्ने बदियां तो गंगे तेरे साथ तेरी कदी सोचियाई। किन्ने बदियां ते गंगे तेरे साथ तेरी कदी सोचियाई। तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल तेरी कदी सोचियाई। किन्ने बदियां ते गंगे तेरे साथ तेरी कदी सोचियाई। किन्ने बदियां ते गंगे तेरे साथ तेरी कदी सोचियाई। हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आइए हम दुआ में शामिल होते हैं। मेहरबान सच्चे और जिंदा परमेश्वर, दो जहान के मालिक, प्रभुओं के प्रभु, राजा के राजा, अब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने अपनी हुजूरी में बैठने का टाइम दिया है। जितना भी समय आपकी हुजूरी में बैठा जाए खुदावंदा आपकी होली स्पिरिट गाइड करे। जो भी गीत, भजन, दुआएं, प्रार्थनाएं और वचन शेयर किया जाए खुदावंदा सब में आपके नाम को इज्जत, जलाल और महिमा मिले। खुदावंदा आप हमारी जिंदगियों में बढ़ते जाए और हम कम होते जाए। खुदावंदा हमारी कमियों, कमजोरियों को खुदावंदा दूर करना। खुदावंदा हमें मजबूती में और गहराई में लेके जाना। खुदावंदा धन्यवाद करती हूँ खुदावंदा इजराइल के लिए। आपकी शांति अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। बाकी के हिस्से को भी खुदावंदा आपकी हुजूरी में लेके आती हूँ। जितने भी भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, यंग खुदावंदा इस दुआ बंदगी को सुन रहे हैं खुदावंदा आपका आत्मा उन सबके साथ बातचीत करे। खुदावंदा जैसी आपकी होली स्पिरिट उनके साथ बातचीत करे खुदावंदा उसी तरीके से वो अपनी जिंदगियों को व्यतीत करे। कोई भी इंसान अपनी सोच और अपनी समझ का सहारा ना ले, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आज के दिन अगर तुम मेरी आवाज को सुनो, सचमुच खुदावंदा आपकी आवाज को खुदावंदा एक एक जन सुनने वाला और उसको फॉलो करने वाला बन सके। धन्यवाद करती हूँ आपने इस दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन। हम एक और सॉन्ग सुनेंगे।
और उसके बाद वचनों की तरफ हम जाएंगे। सरे सरे सा बादशाह मेरा यीशु बादशाह शहंशाह मेरा यीशु शहंशाह। मेरा यीशु है बादशाह, बादशाह का मेरा यीशु है बादशाह, यीशु है बादशाह, मेरा यीशु है बादशाह, मेरा यीशु है शहंशाह, बादशाह का मेरा यीशु है बादशाह, मेरा यीशु है बादशाह। मुकाशवा पर आए खुदा खुदा बंदा खुदा मेरा यीशु है बादशाह, बादशाह मेरा यीशु है बादशाह, मेरा यीशु है बादशाह, मेरा यीशु है बादशाह। मेरा यीशु है रहनुमा, मेरा यीशु है शहंशाह, बादशाह मेरा यीशु है बादशाह। खुदावन मेरा छुपाना है, मेरा छुपान है, खुदावन मेरा छुपाना है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चिरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पे ले चलता है। कल के कामों की साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरा यीशु है रहनुमा, मेरा यीशु है रहनुमा। बिछाता है, तूने मेरे सर पे तेल मारा है, मेरा प्यारा रब रेज़ हो रहा है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं खुदावंद के घर में सुकून करूंगी।
यीशु है रहनुमा, मेरा यीशु है बादशाह। खुद खालिक है, मेरा यीशु है पेशवा, मेरा यीशु है पेशवा, मेरा यीशु है शहंशाह बादशाह, मेरा यीशु है बादशाह। दुनिया के सिरे का पत्थर मेरा यीशु है, ऊपर जो है जो आने वाला मेरा यीशु है, जिंदगी और मौत मेरा यीशु है, जो आज कल बल के अब तक मेरा यीशु है, इब्तिदा इम्तिहान मेरा यीशु है, मेरी नजात मेरा किला मेरा यीशु है, पेशवा मेरा यीशु है पेशवा, यीशु है बादशाह, यीशु है बादशाह, मेरा यीशु है शहंशाह बादशाह, मेरा यीशु है बादशाह, यीशु है बादशाह। यीशु है बादशाह, यीशु है बादशाह। शहनशाहां दा मेरा यीशु है शहनशाह, बादशाहां दा मेरा यीशु है बादशाह। हमारा परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु, राजा का राजा, बादशाहों का बादशाह है। राह, हक और जिंदगी प्रभु यीशु मसीह है, और जितने खुदा की हजूरी में आते हैं वो परमेश्वर से ब्लेसिंग, बरकत और आशीष पाते हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है, क्योंकि बाइबल बयान करती है मांगने वालों को दिया जाएगा, खटखटाने वाले के लिए खोला जाएगा और ढूंढने वाले पा लेंगे। हमने देखा था लास्ट मंथ भजन संहिता 1 से लेके 3 वर्ष तक मैंने रीड की थी, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम मैं जरूर इसको कंप्लीट करूंगी। और जैसे कि परमेश्वर का वचन है यहाँ पे भजन संहिता 1 चैप्टर उसकी 1 से लेके 6 वर्ष तक है। ये 6 वर्ष है सिर्फ, और 6 में 2 तरह के लोगों का जिक्र किया गया है, धर्मी और पापी, दुष्ट लोगों के लिए और धर्मी लोगों के लिए। अगर हम देखें जिस 6 वर्ष है, 3 वर्ष यहाँ पे लिखी हुई है धर्मी इंसानों के लिए और 3 वर्ष लिखी हुई है पापी इंसानों के लिए। और मैं रिपीट फिर से 1 से लेके 3 वर्ष तक करती हूँ, और उसके बाद हम कंटिन्यू अपना 4 वर्ष से 6 वर्ष तक आप आज का हमारा जो मैसेज है उसे हम कवर करेंगे। धर्मी और दुष्ट में अंतर। क्या ही धन है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपने रुत में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है।
यहाँ पे आ चुका है धर्मी मनुख। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब हम देखेंगे दुष्ट मनुख। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मुबारक है वो इंसान जो दुष्टों की संगति में नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है ना। तो दुष्ट लोग हम देखेंगे आज, दुष्ट लोग कैसे होते हैं। दुष्ट ऐसे नहीं होते, वह भूसी के समान होते हैं जिसे पवन उड़ा ले जाता है। धर्मी जो इंसान होता है वो नदी किनारे, एक सॉन्ग भी है, नदी किनारे लग्या बूटा ਉਹਦੇ पत्ते कदी मर जाते नहीं ते वो अपने रुत दे फल भी दिंदा है। पर जो दुष्ट होते हैं, कई बार आप देखते होंगे दुष्ट लोग होते हैं और इंसान देखता है उनकी तरफ कि हम अच्छे कार्य करते हैं और ये बुराई करता रहता है, बुराई करती रहती है, लेकिन ये फिर भी क्या होते हैं, फलवंत हो रहे हैं। लेकिन जब आप दुखों, तकलीफों और मुश्किलों में से गुजरते तब आपको लगता है कि हम दुखों में से गुजर रहे हैं और ये दुष्ट है, बड़े सुख की नींद सो रहा है और इसके पास धन दौलत सब कुछ एक साथ, सब कुछ जो भी इंसानों को चाहिए सब कुछ उसके पास है ना। लेकिन वो जो दुष्ट होता है वह जब खत्म होता है, वो एक भूसी, हम जो गेहूं नहीं होता, जो गेहूं हम झाड़ते हैं तो जब उसके आगे जो छिलके से निकलते हैं और जब हवा आती है वो हवा पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ा के ले जाती है। इसी तरीके से वो दुष्ट मनुष्य होते हैं। और इसी तरीके से जिसे पवन उड़ा ले जाता है। पवन का मतलब के हवा उड़ा के क्या करती है, ले जाती है भूसी को। इसी तरीके से जो इंसान दुष्ट इंसान होते हैं उसको क्या करते हैं, उसकी जिंदगी जब खत्म हो जाती है ना, पहले वो बहुत ही फलवंत होता है लोगों की नजर में, खुदा की नजर में नहीं। खुदा की नजर में तो जो धर्मी इंसान होता है वो ही वैल्यू रखता है, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो, अगर हम 73 वचन संहिता देखें तो वहां पे भी दुष्ट और धर्मी के अंतर बताया गया है। वहां पे अगर आप भजन संहिता देखो तो 16वीं वर्ष में रीड करती हूँ आपके साथ। जब मैं सोचने लगा कि ऐसे कैसे समझू, यहाँ पे अगर आप देखोगे 12वीं वर्ष से रीड करती, देखो मैं ऐसे ही दुष्ट लोग हैं, देखो ऐसे है दुष्ट लोग, उन्होंने सदा आराम से रहकर बहुत धन संपत्ति बटोर लिया। कई बार इंसान आप देखते होगे ना कि जो दुष्ट लोग होते हैं फटफट उनके पास धन होता है, सब कुछ होता है, वो बहुत सुख की जैसे मैंने आपको बताया सुख से रहते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं ना, धन संपत्ति बटोर ली। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध रखा। वो जो धर्मी इंसान था ना वो सोचने लगा मैंने तो व्यर्थ ही अपने आप को शुद्ध रखा, क्योंकि कई बार क्या होता है आप और हम जब खुदा के रास्ते चलते हैं बहुत सी बातों के साथ हम निकलते हैं, बहुत सी बातों में से, हमारी फैमिलियों में से, दुनिया में से निकलते हैं कि लोग आपके साथ बुरा करते हैं और आप उनके साथ चंगाई करते हैं, और तब क्या करता है इंसान सोचता है कि ये तो दुष्ट है, ये बुरा पलप रहा है, मैंने क्यों व्यर्थ ही अपने आप को इस तरीके से कष्ट दिया, मैंने उनका सामना करके उनको जैसा वो बोलते थे वैसा क्यों नहीं बोला, कि किस तरीके से, है ना। और देखो ऐसे है दुष्ट लोग, उन्होंने सदा आराम में रहकर बहुत धन संपत्ति बटोर ली है। निश्चय मैंने हम अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध रखा और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया, मतलब कि मैं अपने हाथों को भी निर्दोष था, इसलिए मैं अपने हाथों को भी शुद्ध रखता था, निर्दोषता से धोया, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर मेरी ताड़ना होती रही है। यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूंगा तो देखो मैंने तेरी संतान की पीढ़ी के साथ विश्वासघात किया होता, परमेश्वर की संतान के साथ, है ना। जब मैं सोचने लगा कि
उसे कैसे समझूं। जब इंसान इन बातों को सोचता है, कई बार इस वीक मैं भी थोड़ी सी उतावली से हो गई थी कुछ बातों के लिए। मैंने खुदा से बहुत बार माफी मांगी, क्योंकि जब हम वो लोगों को जो फटफट से उनके पास सब चीजें मिल जाती है, तो इंसान सोचता है हम इतनी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के साथ सब कुछ गुजारा करते हैं, सब बातें, तो ये लोगों को इतनी जल्दी सब कुछ मिलता है। तो लेकिन परमेश्वर फिर अपने लोगों को समझाता है, अपने वचनों के द्वारा बात करता है, और परमेश्वर की होली स्पिरिट आपसे और मुझसे बात करती है। और जब मैं सोचने लगा कि उसे कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में कठिन था। इंसान जब ये बातें सोचने लगता है कि ना दुष्ट तो फलते फूलते हैं, हम रोते रहते हैं, हम बड़े कष्टों से अपने आप को लोगों की बातों में से बचाते हैं, हम बहुत दुखों में से गुजर गुजर के सच्चाई के रास्ते चलते हैं, तो तब भजन साहित्य क्या कहता है, और जब तक कि मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उसका अंत समझ ना लिया, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और विनाश के गर्त में गिरा देता है। और वो इंसान कहाँ में गया जब ऐसी बातें हुई, तो वो परमेश्वर की हुजूरी में गया, वो सोचने के लिए कि देखो मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से समझूं कि ये लोग फलवंत हो रहे हैं और मैं पाप नहीं कर रहा है, मैं शुद्ध हृदय के साथ चल रहा हूं, मैं दुष्टों की मंडली के साथ नहीं बैठता, मैं गलत कार्य नहीं करता, मेरे चीजें जो है, मेरी चीजें में अभी गड़बड़ी रहती है और बहुत सी बातों को कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये लोग हैं इनके पास एकदम सब कुछ है और रिष्ट पुष्ट हो गए हैं और सब कुछ कंट्रोल में भी कर पा रहे हैं। कैसे कंट्रोल में, जैसे कि कोई भी इंसान क्या होता है जब रिच होता है, उनके पास आजू बाजू में आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान में कोई भी इंसान क्या करता है, जो पुलिस केस होते हैं या और भी बड़े बड़े काम होते हैं, वो फटफट से अपना पैसा दे के सब कुछ करवा लेते हैं, है ना। तो जो धर्मी इंसान होता है वो चक्कर मारता रहता है। मुझे एक बात याद आई, मेरा कजन ब्रदर ना किसी जगह पे, उसने इटली में जाना था तब, तो वो कचहरियों में अगर आप गए होगे ना, तो आप नगर पालिका में कचहरियों में या थाने में गए हो, तो आपको मालूम होगा कि वो लोग जो सच्चे इंसान होते हैं, सही इंसान होते हैं, उनको कितने चक्कर लगवाते हैं। वो जाता था वहां पे पेपर वर्क करवाने के लिए, कुछ सिग्नेचर वगैरह करवाने थे, जाता था आ जाता था, जाता था आ जाता था। वहां पे जितने भी लोग बैठे होते हैं वो आपको आगे से आगे कह देते हैं कल आना परसों आना, कल आना परसों आना, है ना। तो वो इस तरह के कर करके वो एक दिन गुस्से बहुत खिंच गया और उसने वहां पे जाके क्या कहा, वो अपने आप को बोलने लगा। वहां पे जाके पेपर लेके उनके पास गया तो उन्होंने कहा बेटा कि तुम ना 2-3 दिन तक फिर आना। तो वो अपने आप को बोलने लगा। वहां पे सारे लोग आजू बाजू में बैठे हुए थे कि मैं तो पागल हूँ, मेरा तो दिमाग खराब है, मैं क्यों चक्कर लगाता हूँ। वो इस तरीके से अपने आप को कह रहा था कि मैं इस तरीके से चक्कर लगा रहा हूँ, मैं बेवकूफ ही हूँ, है ना। लेकिन तब क्या किया कि खुदा ने उसकी आवाज को सुना और किसी इंसान ने कहा बेटे इस तरफ आ, मेरी तरफ। तो ऐसा होता है कि जो इंसान खुदा के रास्ते चलते हैं ना, जहाँ ईमानदारी के साथ भी जो चलते हैं, कई लोग आपने देखा होगा परमेश्वर को नहीं जानते होते लेकिन वो ईमानदार होते हैं, वो मन के साफ होते हैं, वो जब जाते हैं लोगों को देखते हैं तो उनके परमेश्वर उनकी मदद और सहायता करता है। और इसी तरीके से जब इसे समझ नहीं आया परमेश्वर के जन को, जहाँ पे ये दाऊद नबी का भजन नहीं है, जे अगर आप भजन साहित्य देखो, भजन साहित्य दाऊद नबी के द्वारा भी लिखे हुए हैं, ये आसफ का भजन है और इसमें कोरहा वासियों के भी भजन है, बहुत मूसा का भी भजन है, मूसा ने मोजस ने जो 92 भजन साहित्य है जो वो मूसा का है। तो यहाँ पे वो कहाँ पे गया जब उसे बातों की समझ नहीं लगी, वो गलतियां करने के लिए नहीं चला गया कि मैं भी उनके दुष्ट बड़े फलते फूलते हैं, मैं भी जाऊं दुष्ट गलतियां करूं, नहीं, वो इन बातों को समझने के लिए कहाँ गया, खुदा की हुजूरी में। 16वीं वर्ष में रिपीट कर देती हूँ, जब मैं सोचने लगा कि उसे कैसे समझूं, मतलब कई बार इंसान समझ नहीं पाते दुनिया की बातों को और कहते हैं कि मैं कैसे समझूं इन बातों को, तो क्या हुआ, तो ये मेरी दृष्टि में कठिन था, है ना। और जब तक कि मैंने परमेश्वर की पवित्र स्थान में जाकर उसका अंत समझ ना लिया,
यहाँ पे इंसान को पवित्र स्थान में जाकर उसने क्या किया, उसका अंत समझ ना लिया। और 18वें वर्ष में हम देखते हैं, निश्चय तू उन्हें फिसलन वाले स्थानों में रखता है और विनाश के गर्त में गिरा देता है। और बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, जब मुझे खुदा के काम करते हुए मैं लोगों को समझ नहीं पाती कई बार कि लोग खुदा में चलते चलते कभी किस तरफ को हो जाते हैं, कभी किस तरफ को हो जाते हैं, और उसके लिए मेहनत करते हैं हम। तो वो लोग कभी कभी आपको बातें भी बोलते हैं। वो जब बातें मुझे पूछनी होती है ना कि मैं इन बातों के लिए परमेश्वर मुझे बताओ कि क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं और किस लिए ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो तब मुझे परमेश्वर बात करते हैं। और जिर्मजा नबी की बुक आजकल मैं रीड कर रही हूँ, तो वहां पे मैं देखती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सी बातें जिर्मजा नबी के द्वारा बताई है कि जब जिर्मजा नबी क्या होता था कि वो लोगों को कहता था, वहां पे झूठे नबियों के बारे में भी बताया गया है, और जब वो कहता था कि परमेश्वर की तरफ से यहाँ पे बंदी बना लिया जाएगा तुम लोगों को, तुम्हारे ऊपर जुआ रख के इस तरीके से तुम कैद में रहोगे। कैद का मतलब ये नहीं कि जेलों में डाले जाएंगे, कैद का मतलब कि आप गुलाम रहोगे। तो वहां पे एक नबी ने आके क्या किया, तो उसका जुआ पकड़ा और उसे तोड़ दिया। और जब उसे तोड़ दिया, नबी ने तोड़ा, दूसरे ने जो झूठा नबी था, जब उसे तोड़ दिया तो परमेश्वर ने कहा तू अब इसको कह, तूने ये जो जुआ तोड़ा है अब लोहे का जुआ होगा, जिसके द्वारा ये क्या होगे, इजरायली उसमें जाएंगे। तो ये जब बातें मैं कुछ दिन पहले मैं खुदा से पूछ रही थी कि खुदा हम जिन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बताते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो लोगों के पास से हमें वो इज्जत सत्कार मिलने की बात तो बहुत दूर की है, और बहुत सी बातें करते हैं, इसका ये हमें मुझे बताइए। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि जैसे जिर्मजा नबी सही बातें बोलता था तो लोग उसे क्या करते थे, पसंद नहीं करते थे। और लोग जो झूठे नबी थे या और ऐसे थे, वो क्या करते थे, वो गलत कामों के द्वारा उसे फंसाते थे, और लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। अब हम देखेंगे 4 वर्ष। दुष्ट ऐसे नहीं होते, वह भूसी के समान होते हैं जिसे पवन उड़ा ले जाता है। जो पवन क्या, हवा जब आती है वो इंसान को उड़ा के ले जाती है। मतलब हवा के साथ ही नहीं, मतलब हवा आए और उसके साथ ही वो दूसरा हो गया। कई बार आपने देखा होगा कि तूफान आते हैं, अंधेरियां आती है, कई बार क्या होता है, कोई ट्रेनों के द्वारा या किसी भी तरीके से कोई इंसान जो दुष्ट होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो धर्मी होते हैं ना, वो अगर उसके आप पर छत भी गिर जाए, कई बार कल परसों मैं एक देख रही थी कि ट्रॉली एक जा रही थी, सडनली उनके बीच में क्या हुआ कि एक स्कूटर आ गया। लेकिन मैंने पूरी तो न्यूज नहीं देखी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोग बच गए जो उसके नीचे आए, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को, जो अच्छे लोग होते हैं, चाहे उनके ऊपर जितनी मर्जी भी भारी चीज गिर जाए, उन्हें परमेश्वर बचाता है, क्योंकि वो खुदा का बेटा और बेटी होते हैं। जो जिंदगी है, जो जिंदगी चीजों से ज्यादा अनमोल है। आजकल लोग चीजों के ऊपर भागे चले जाते हैं, वो चाहते हैं कि हमें चीजें मिलती रहे, सब चीजें यहाँ पे रह जाएगी। अगर जिंदगी सही तरीके से जियोगे ना, तो आपके अंदर जो आत्मा है वो भी लानते नहीं डालेंगी आपको। जब इंसान अकेला बैठता है, कई बार जब अकेला बैठता है तब उन्हें मालूम पड़ता है कि कितने लोगों के साथ उसने गलत किया है। या अगर उसने गलत नहीं किया तो उसे ये होता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरा मन ठीक है। मतलब कि खुदा, ये नहीं है कि कोई भी इंसान बिल्कुल गलतियों के बगैर ही है, गलतियां तो की होती है, लेकिन उस तरीके से नहीं कि किसी को धोखा दे दिया, उसकी जिंदगी खराब कर दी, और उसके कारण क्या हुआ कि वो रोने लगे, वो पछताने लगे। जहाँ ये बातें जो होती है वो इंसान को बहुत दुख देती है ना। आगे हम देखते हैं 5 वर्ष। इसलिए दुष्ट न्यायों में स्थिर ना रह सकेगा, ना पापी धर्मियों की सभा में। यहाँ पे जो दुष्ट, इसलिए दुष्ट न्यायों में स्थिर ना रह सकेगा। दुष्ट जो होता है ना, वो जब न्यायों में खड़ा किया जाता है ना, अगर आप देखो एक जगह पे
एक ही इंसान जो दुष्ट है, वो रिच है, उसके पास पैसा है, उसके पास बहुत से लोग भी इकट्ठे होके आ जाते हैं और न्यायों के लिए जो आगे बिठाया जाता है, चाहे वो सरपंच लगा लो, चाहे वो कोई पुलिस वाला लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो ना, तो वो क्या होते हैं, उनको भी रिश्वत दे दी जाती है कि हाँ भी आपने ये जो धर्मी है इसके खिलाफ आपने बात करनी है। लेकिन पापी के जो होता है वो कहता है कि मैं जी सबको खरीद लिया हो है तो क्या करूंगा कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन न्यायों में जब न्याय होने लगता है, परमेश्वर बेशक वो लोगों को खरीदा हो, लेकिन परमेश्वर वहां पे सही न्याय करता है और जो दुष्ट होता है उनको दुष्टता का प्रतिफल मिलता है, क्योंकि न्याय परमेश्वर आके उतर के अपने सच्चे लोगों का करता है। अगर आप भजन संहिता 1 से लेके 150 तक 150 तक रीड करें तो वहां पे लिखा हुआ है 2 तरह के लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। एक जो उसके रास्ते चलते हैं, दूसरे जो मन के साफ है। जो मन के साफ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि दुनिया में किसी भी जगह पे हो, वो लोग जो मन के साफ है ना कोई उनके फेवर के लिए खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई उनकी मदद करता है, कोई ना कोई उनकी मदद करने के लिए खड़ी हो जाती है या खड़ा हो जाता है। वो किन लोगों के लिए जो मन के साफ है और खुदा जानता है। और इसीलिए तो बाइबल बयान करती है शुद्ध मन वाले परमेश्वर के राज में दाखिल होएंगे, है ना। तो इसलिए दुष्ट न्याय में स्थिर ना रह सकेगा। जो दुष्ट है न्याय के समय में वो खड़ा नहीं रह सकेगा। बेशक वो सारे चीजों को खरीद ले, लेकिन जो खुदा की पावर है वो बाजी पलटने की पावर रखती है। इसीलिए खुदा अपने लोगों को और सच्चे मन वालों को बचाता है। ना पापी धर्मियों की सभा में, जो पापी है ना वो धर्मियों की सभा दे विच खरा नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अंदर से बेचैनी होती है। जहां पे धर्मी लोग खड़े होएंगे ना, वहां पे पापी इंसान जाके खड़ा हो जाए ना तो उसे लगता है कि मैं कहाँ पे आके फंस गया हूँ। क्यों? क्योंकि उसके कार्य गलत है। जब आप देखो कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह कुछ उनको ये नहीं कहते थे कि तुम बहुत बुरा कर रहे हो, आज तुम गलत कर रहे हो। उनको वो जब प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनते थे और परमेश्वर की मंडली में आते थे फरीसी, तो उन्हें अपने पाप नजर आते थे, उन्हें अपनी गलतियां नजर आती थी और इसीलिए वो खुदा से नफरत करते थे। प्रभु यीशु मसीह से उनका नफरत करने का कारण यही था कि प्रभु यीशु मसीह के कार्य जो थे ना वो पाक थे और उनके कार्य थे वो घिनौने थे। फरीसी सदूकियों के बारे में अगर आप देखो, फरीसियों के बारे में मैथ्यू चैप्टर 24 आई थिंक, उसमें लिखा हुआ है कि तुम लोग सौंफ और पुदीने का तो दसवान देते हो और तुम वो जो चीजें खुदा की हजूरी में अर्पण करनी होती है वो नहीं करते। और तुम लोग कहते हैं दशमांद और चंदे जो होते हैं तुम कहाँ पे खुदा की हजूरी में नहीं लेके आते। आप कहते हो कि हमने जी ये अपने माँ बाप के लिए कर दिया है। यहाँ पे लोग एक्सक्यूज देते हैं कि हमने जो करना था खुदा की हुजूरी के लिए वो हमने अपने बुजुर्गों के लिए कर लिया या किसी लिए कर लिया। इसीलिए जो पापी है ना पापी धर्मियों की सभा में नहीं रह सकता, क्योंकि उसके अंदर से ये होता है कि मैं यहाँ से भागूं और मैं पापियों के साथ ही खुश रह सकता है, धर्मियों के साथ नहीं। तो आगे हम देखते हैं 6 वर्ष में, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। परमेश्वर जो है वो धर्मियों के रास्तों को जानता है। कई बार क्या होता है, जो धर्मी जन है परमेश्वर को पुकारता है लेकिन आवाज नहीं आती, तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है खुदा तो मुझे देखता ही नहीं है, मैं इतने दुखों में तकलीफों में मुश्किलों में। अभी की बात क्या है कि आज मैं छुट्टी पे, मुझे थोड़ी अर्ली छुट्टी मिल गई। जब अर्ली छुट्टी मिल गई तो पहले जो बस स्टैंड था ना, बस स्टैंड बंद था और मैं 2-3 बस स्टॉप आगे चली गई और मैंने इंटरनेट पे चेक किया तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट के बाद या 8 मिनट के बाद बस आएगी। और मैंने 10 मिनट वेट की, उस 5 मिनट और वेट कर ली, लेकिन बस नहीं आई और मैंने दूसरी साइड की बस ले ली।
तो जब मैं दूसरी साइड की बस ली और तब भी मुझे काफी टाइम लगा यहाँ अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो मुझे लगता था कि मैं जो मेरा 2-2.5 घंटे का सफर है या कैसा भी है तो मैं अपने घर जल्दी पहुंच जाऊंगी, लेकिन फिर भी ये जो टाइम है ना, ये खुदा की तरफ से रखा हुआ। मैं क्या कर रही थी, मुझे वो खुद को गुस्सा सा आ रहा था कि ये ट्रेनें क्यों ऐसे कर रही है और बसें क्यों इस तरीके से चल रही है। तो तब क्या किया मैंने ना, वचन सुनना शुरू कर दिया। और जब वचन सुनना शुरू कर दिया मैंने व्हाट्सएप पे, आई थिंक के फेसबुक पे, तो जब मैं वचन सुन रही थी तो वो इंसान कह रहा था कि वो जो जीरो की दीवार के बारे में, कि जीरो की दीवार थी जो वहां पे वो लोग घूम रहे थे तो उनको प्रतिफल मिला। आखिर में परमेश्वर ने उन्हें प्रतिफल दिया उनके घूमने का। तो मुझे लगा परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि जितना भी तू घूम रही है इसका प्रतिफल तुझे मिलेगा, क्योंकि मैं कितना लंबी लंबी सीढ़ियां चढ़ चढ़ के अपने यहाँ ठिकाने पे पहुंची। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परमेश्वर हमारे रास्तों को जानता है। अगर हम कभी इन बातों से तंग हो गए, दुखी होकर रोने भी लगते हैं, तो भी परमेश्वर जानता है कि मेरी बेटी अब इस वक्त थोड़ा ये हो गई है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है। परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जो दुष्ट होते हैं ना उनका मार्ग नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो धर्मी होते हैं ना उनके मार्ग की परमेश्वर रखवाली करता है और उन्हें इज्जत बचता है। तो आज का वचन इतना ही था कि दुष्ट जो लोग होते हैं वो घास के समान होते हैं। भूसी के समान लिखा हुआ है, वो घास की तरह ही है। तो ये बाइबल में हम और जगह पे भी देखते हैं, यहाँ पे लिखा है फूल की तरह क्या है कि इंसान मुरझा जाते हैं। तो अब हम दुआ में शामिल होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वापस मनी जी, प्रभु यीशु मसीह जी, सचमुच आप दुष्ट और धर्मियों को खुदावंदा जानते हैं। खुदावंदा धर्मियों का मार्ग आप जानते हैं और दुष्टों को खुदावंदा आप अपने लोगों से अलग रखते हैं। इसी तरीके से खुदावंदा होने देना कि खुदावंदा आपके जितने भी बेटे बेटियां खुदावंदा आपके रास्ते पे चलते हैं खुदावंदा, आप धर्मियों के मार्गों को जानते हैं खुदावंदा और आप अपने धर्मी लोगों को रास्तों को सफल करते हैं खुदावंदा। जितने भी पिता परमेश्वर दुष्टता के मार्ग में चलते हैं, अपने बेटे बेटियों को उनसे अलग करना खुदावंदा। मेरे बाप आसमानी जी, आप धर्मी और दुष्ट दोनों से प्यार करते हैं खुदावंदा। मेरे बाप आसमानी जी, होने देना कि खुदावंदा के दुष्ट भी इस धरती के ऊपर बचाए जाए और आपके नाम के इज्जत और मान और महिमा मिले। जो भी आपकी इच्छा और आपकी मर्जी है वो खुदावंदा हर एक जन की जिंदगी में हो खुदावंदा। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप जी, जितनों ने इस वचन को सुना है खुदावंदा उनकी जिंदगी में ये वचन 100 गुना फल लाए खुदावंदा। हर एक इंसान जैसा आप चाहते हैं वैसा चले खुदावंदा और बुराई से, बुरे रास्तों से खुदावंदा अलग रह सके। आप ही पिता परमेश्वर सबकी मदद और सहायता कर सकते हैं। कोई भी इंसान अपने आप खुदावंदा इस दुनिया के पाप, बुराई और बुरे कामों से नहीं निकल सकता। आपकी आत्मा उन्हें निकालने की पावर रखती है और आपने निकाल दिया है खुदावंदा। मैं आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक बेटे बेटी को खुदावंदा उनके खानदान को ब्लेस करना, यीशु मसीह नासरी के नाम से बीमारों को चंगा करना खुदावंदा। पिता परमेश्वर अंधी आंखें खुदावंदा आपके वचन को देखे खुदावंदा। जो इस युग के ईश्वर ने अंधी की हुई है खुदावंदा, आपकी आत्मा के द्वारा उनकी आंखें खुले और खुदावंदा वो देखे खुदावंदा, क्योंकि आपका वचन कहता है जिनके कान हो वो सुने आत्मा कलीसिया को क्या कहती है खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य के कान खुले खुदावंदा और आपकी आवाज उनके दिलों तक पहुंचे और पत्थर और कठोर दिल टूट के चूर हो जाए और उसके बदले में मांस का दिल आए जो खुदावंदा आपकी तरफ से है। बीमार और कमजोर घुटने स्थिर किए जाए यीशु मसीह के नाम से।
यिर्मयाह नबी की बुक 17 उसकी 14 वर्ष में लिखा हुआ है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी आपने एक एक बेटी को चंगा कर दिया है और एक एक को बचा लिया है खुदावंदा अपने कामों के लिए। खुदा बाप जी जितने भी बेटे बेटियां खुदावंदा गलत रिलेशन में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से जैसे पूर्व से पश्चिम दूर है, इसी तरीके से खुदावंदा अपनी बेटियों के खानदानों में से, अपने बेटों के खानदान में से बुरे खुदावंदा लोग शैतान की तरफ से जो छोड़े हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मत्ती 18 के मुताबिक उनकी जिंदगियों में से दूर चले जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वर्गीय रिश्ते मिले खुदावंदा, सब बहनें अपने भाइयों के लिए, सब माएं अपने बच्चों के लिए खुदावंदा, सब पिता परमेश्वर बेटे बेटियां खुदावंदा आपकी हुजूरी में खुशी के साथ और आनंद के साथ खुदावंदा जो स्वर्गीय लाइफ पार्टनर हो उसके द्वारा जिंदगी जिए और आपका शुक्राना करे खुदावंदा। जिसके पास घर नहीं है खुदावंदा, आप खुदावंदा दाऊद नबी को कहते थे कि तेरे लिए मैं घर बनाऊंगा। सचमुच खुदावंदा आप अपने बेटे बेटियों को अच्छी अच्छी वस्तुएं सरिजाते हैं और जितने भी पिता परमेश्वर आपके रास्ते पे चल रहे, दुखों तकलीफों मुश्किलों और परेशानियों में से गुजर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जी आपका आत्मा उनके साथ बातचीत करे, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें जितना तुम सह सकते हो उतना ही दुख देता हूँ, सहने से बाहर नहीं देता। सचमुच खुदावंदा आपका आत्मा हर एक के साथ बातचीत करे और शुगर, डायबिटीज, यूरिया, इन्फेक्शन, बवासीर, कैंसर जैसी लानत यीशु मसीह नासरी के नाम से एक एक खानदान को छोड़ के दूर चली जाए, क्योंकि पिता परमेश्वर जी आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। आपके लहू में शिफा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंदा आपने उन्हें शिफा बख्श दी है। धन्यवाद करती हूँ खुदावंदा, सुसाइड की स्पिरिट यीशु मसीह नासरी के नाम से आपने खुदावंदा खानदानों में से कैंसल और फेल कर दिए और वजन संहिता 91 उसकी 16 वर्ष के मुताबिक आपने उन्हें लंबी उम्र बख्श दी है। खुदावंदा जितने भी लोग जेलों में है खुदावंदा यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंदा आप उनके साथ बातचीत कीजिए, आपकी बेटे बेटियों के खानदानों में से खुदावंदा बुरे लोगों से, बुरे ख्यालों से, बुरी सोचों से, बुरे विचारों से खुदावंदा आप उन्हें बचाइए खुदावंदा, और अपना बेटा और अपनी बेटी बना के अपने कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी आपका वचन कहता है जितनों ने यहोवा की तरफ देखा वो कभी शर्मिंदा नहीं हो, जितनों ने यहोवा की तरफ देखा उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। खुदावंदा जो लोग खुदावंदा यहाँ कहीं पे किसी भी कंट्री में खुदावंदा गए हुए हैं खुदावंदा उनके खुदावंदा आपका वचन कहता है जिस जगह पे तू धरती पे पैर रखेगा वो धरती तुझे मिरास में दे दी जाएगी। खुदावंदा यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंदा उनको सारे अधिकार वहां आपने दिला दिए हैं। हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके बेटे हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांग और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे और हमारे साथ विशव एबल कोंगो भी जुड़ चुके हैं। खुदा आपको गॉड ब्लेस यू विशव जी, परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष दे। तो आइए हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। हमें आज की आज रोटी बख्श दे, जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें किसी भी आजमाइश में मत पड़ने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत, जलाल और महिमा हमेशा तेरे ही ने। अब पिता परमेश्वर का प्यार और पाक रूह की सहभागिता और पवित्र आत्मा का अभिषेक अब से लेके हमेशा हमेशा तक आप सबके साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से बना रहे। आमीन आमीन आमीन। कल हम फिर मिलेंगे। आओ दुआ करें प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। हम देखेंगे कि खुदा की होली स्पिरिट हमें क्या बताएगी, और आपने और मुझे भी खुदा की आत्मा के द्वारा हम सीखेंगे और खुदा की हुजूरी में चलेंगे। तो आप सबको खुदा बहुत बरकत और आशीष दे। आमीन आमीन आमीन।